गौकर्ण जी की कथा आपने कल श्रवण करी और सप्ताह जो श्रवण विधि है उसका आपने बोले कल श्रवण किया। और उस सप्ताह श्रवण विधि में बोले एक बात कही गई, बोले जो वक्ता है, जो भागवत की कथा करता है वो कैसा हो? बोले कथा को श्रवण कराना। वो कैसा हो? बोले दृष्टांत देने वाला। आज प्रातः काल में सुन रहा था कि वो वाले व्यास जी तो भागवत में खूब नचाते हैं, ये तो यहाँ नचा ही नहीं। तो मेरी माता हो, ये भागवत नाचने का विषय नहीं है, ये भागवत तो ज्ञान का विषय है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। जैसे बोले मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति को क्या करता है? रूप देता है। और रूप देकर के क्या बन जाती है? कहीं दुर्गा की मूर्ति और कहाँ नारायण की मूर्ति। तो ठीक उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। बोले भगवान ने क्या किया है? खुद को इस भागवत में विराजमान किया। कहा था ना कि तेने यम्बांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण। बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। तो इसीलिए हमारी कथा में बोले नाचने का विषय है ही नहीं है। यहाँ तो कथा सुनिए। और पहले किसने सुननी है? बोले इन पितरों ने सुननी है जिनके निमित्त हो रहे। और फिर बोले जो परीक्षित बने हुए हैं इसमें भंडारी परिवार, उन्होंने सुना और उन्होंने लाभ दिया है आपको कि आप भी भाई भागवत की कथा श्रवण करो। ये नाचने का विषय तो बहुत दूर है। हमारे यहाँ भक्ति भी 9 प्रकार की है और उस भक्ति में बोले पहली भक्ति क्या है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादते वनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मा निवेदनम। बोले पहली भक्ति क्या है? श्रवण की भक्ति है, सुनना है काम। और जब सुनोगे आप तब जाकर के भक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी। और जब आप सुनोगे 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 तो दूसरी भक्ति तब क्या है? कीर्तनम। फिर कीर्तन करना है। और कीर्तन भी कैसे होता है? कि नाच करके कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन तो बोले ताली बजा करके होता है। और फिर जब कीर्तन हुआ तो तीसरी भक्ति है क्या? कीर्तनम विष्णु स्मरणम। फिर वो जो आपने सुना, जिसका आपने कीर्तन किया, उसका आपको क्या करना है? स्मरण करना है। अर्चनम वंदनम दास्य। फिर अर्चन करना है, वंदन करना है और दास भक्ति को अपनाना है। कौन थे दास? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पास सारी विद्याएं थी, बलवान भी थे। अतुलित बल धामम। बोले बल में सबसे ज्यादा बलशाली। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी सबसे आगे। और महाराज जो 8वां सिद्धियां थी वो हनुमान जी के महाराज अगल बगल घूमती है, लेकिन हनुमान जी ने कभी अनुभव नहीं। वो हनुमान जी अणो अणियान मणो महीयान बिल्कुल सूक्ष्म भी बन जाते और विराट रूप धारण भी करते। लंका में गए, छोटा सा रूप बनाता, और जब समुद्र को लांघने की बारी आई तो विराट रूप धारण किया।
तो दास्य भाव बोले रामचंद्र जी के चरणों में फिर भी बैठे रहे। और जब रामचंद्र जी बोले त्रेता युग में धराधाम को जाने लगे, उन्होंने सबको कहा जो अयोध्यावासी थे, सबके सब बोले साकेत धाम को अब चले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं महाराज। हनुमान जी को कहा चलो हनुमान, बोले प्रभु आपके साकेत धाम में है क्या? बोले हनुमान अरे मेरे साकेत धाम में साक्षात मैं विराजमान हूँ, साक्षात मेरी जो अर्धांगनी है बोले वो वहां विराजमान है, और क्या चाहिए? अरे तुमने सीना फाड़ के दिखाया था ना, हृदय में राम लक्ष्मण और सीता जानी। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जाओ अपने साकेत धाम, मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले आपके साकेत धाम में आप हो और विराजमान हो आप, लेकिन आपके साकेत धाम में आपका नाम नहीं है, और यहाँ तो आपका नाम का गुणगान हो रहा है। और जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भी भगवान का नाम संकीर्तन होता है, बोले हनुमान जी पहले आ जाते हैं। इसीलिए भी हम कथा प्रारंभ होने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते हैं और कहते हैं ना कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, विराजिए पवन कुमार। महाराज उनको विराजमान करने के बाद हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस कथा को कोई सुने न सुने, लेकिन हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक हैं। इसीलिए जहां जहां कथा होती है तो हनुमान जी, और हमारे भी मंडप पे देखिए सबसे आगे हनुमान जी की ध्वजा। तो हनुमान जी क्या है? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो महाराज दास्य भक्ति है हनुमान जी। ये 9 भक्तियों में भी पहली भक्ति क्या है? श्रवण की है। इसीलिए ये जो भागवत की कथा है मेरी माताओं, ये श्रवण का विषय है, ये कोई नृत्य का विषय है। हाँ नृत्य आप करो, लेकिन कब करो? जब कथा के अंत में भजन हो। लेकिन कथा सुननी है तो दग्ध चित्त होना। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। आपके घर में कोई पात्र है, चाहे आप उसे बाल्टी मान लो, चाहे आप उसे गागर मान लो या लोटा मान लो, उसमें आपने जल भर दिया और पूर्ण जल से भर गया, और फिर भी आप उसमें जल डाल रहे हो तो क्या होगा? जल गिर जाएगा ना नीचे। तो बोले उसमें जल कब आएगा? जब वो पात्र शून्य हो, खाली हो। इसी प्रकार भागवत की कथा समझ में कब आएगी? जब आपका ये अंदर का पात्र खाली हो। और अगर आप अभिमान के साथ इस कथा में आओ, सब कुछ मैं जानता हूँ भाई, कथाएं मैंने बहुत सुनी है, मैं सारी भागवत कथा मुझे याद। महाराज कथा आपको कुछ समझ में नहीं। अरे श्रोता तो क्या है? बोले जमीन पर बैठने वाला जमींदार है, और वक्ता इस चौकी पर बैठने वाला चौकीदार है। हम तो महाराज रखवाली कर रहे हैं, आप तो जमींदार हो। जमींदार को तो पात्र शून्य बन करके बैठना है। भागवत की कथा सुननी है तो बोले अपने अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ,